नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो के हमारे आज के खास एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर शहर के टॉक रोड इलाके पर और जानेंगे यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से। दोस्तों, द प्रॉपर्टी शो में इससे पहले भी हम कई बार टॉक रोड इलाके में आए हैं और आपको हमने दिखाया है यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से। बहुत तेज़ी से बदल रहा है यहाँ का रियल एस्टेट बाज़ार और इसी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शहर के टॉप 10 बिल्डर्स के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स भी। यहाँ की यूएसपी बहुत सारी है। यहाँ पर आसपास बहुत सारा इंडस्ट्रियल मार्केट मिलेगा, तो कमर्शियल बाज़ार भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखा गया है। एक बहुत अच्छा हाईवे है और इस हाईवे के साथ में बहुत सारी कनेक्टिविटी है और बहुत कुछ खास है टोंक रोड के रियल एस्टेट बाज़ार में। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं द प्रॉपर्टी शो के टोंक रोड के रियल एस्टेट बाज़ार में। प्रॉपर्टी शो के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे सैंपल फ्लैट की। और इस खास सेगमेंट में जब हम जानते हैं सैंपल फ्लैट को करीब से, तो यहाँ पर बहुत कुछ नज़र आता है। द प्रॉपर्टी शो के आज के हमारे खास एपिसोड में जान रहे हैं हम यूनिक बिल्डर्स के यूनिक ग्रीन मीडोज़ को करीब से। और जब पहुँचते हैं टोंक रोड पर इस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर बहुत कुछ है ख़ास तौर पर सैंपल फ्लैट में क्या कुछ खास है, जानने के लिए बात करेंगे हम यहाँ पर सेल्स मैनेजर सुमित सोमानी जी से। सुमित सोमानी जी, बहुत ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया हुआ फ्लैट है, बताइए। सर, ये हमारा 2 BHK फ्लैट है। इसका टोटल एरिया जो है वो 1265 स्क्वायर फीट एरिया है। आप देखेंगे ये हमारा मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से जब हम एंटर होते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का आप स्पेस देखेंगे सर, तकरीबन 13.5 बाई 9.25 का हमारा ड्राइंग रूम है। इसके साथ ही अटैच होता हुआ सर हमारा डाइनिंग स्पेस एरिया आएगा। ये हमारा डाइनिंग स्पेस का एरिया आएगा और इसके साथ एक बैल्कनी भी आएगी। डाइनिंग स्पेस का आप देखेंगे सर, हमारा तकरीबन 10.5 बाई 8 का हमारा डाइनिंग एरिया आएगा और एक अटैच बैल्कनी है। आइए सर। बिल्कुल, खास बात यह है कि इस फ्लैट के अंदर आप जैसे एंटर करते हो तो ये हॉल हो गया, डाइनिंग हो गया, किचन का जो डाइनिंग एरिया हो गया और इसी के साथ में सबसे बढ़िया बात है कि डाइनिंग एरिया से लगते हुए एक बालकनी है जो कि काफ़ी खुला स्पेशियस बनाती है इस फ्लैट को। क्योंकि आप जब भी किसी फ्लैट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि अभी शहर के बिल्डर्स इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कितनी स्पेशियस है, कितनी पॉजिटिविटी है। और जब हम पहुँचते हैं यूनिक ग्रीन मीडोज़ पर तो हमें ये चीज़ नज़र आती है। जी, आप आगे बताइए। सर, अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम को देखने। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 13.5 बाई 12.5 का साइज़ आएगा जी। इसके साथ में सर एक अपना अटैच वॉशरूम भी आएगा जी, जो 5.5 बाई 7.5 की साइज़ आएगी। ठीक है। इसमें हमने वार्डरोब का स्पेस भी दिया है। सामने की तरफ वॉल में अपना वार्डरोब का स्पेस आएगा और एक बैल्कनी इसके साथ भी आएगी। सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जयपुर में बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के फ्लैट्स बन रहे हैं। ख़ास बात ये होती है कि जो बिल्डर है ध्यान रखता है आर्किटेक्ट पे, डिज़ाइन पे। तो किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का आर्किटेक्ट का यहाँ पर ध्यान दिया जाए? सर, हमने पूरा वास्तु फ्रेंडली अपना फ्लैट डिज़ाइन किया। अगर आप देखेंगे हमारा मास्टर बेडरूम देखेंगे, आप हमारे किचन की डायरेक्शन देखेंगे, वास्तु फ्रेंडली हमारा फ्लैट है। बिल्कुल, 2 बालकनीज़ हो गई। 2 BHK का फ्लैट है ये, 2 बालकनीज़ हो चुकी है। ये मास्टर बेडरूम में हम आ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा बेडरूम। आपको स्पेशल चीज़ देखने को मिल रही है क्योंकि अमूमन हम जिन फ्लैट्स में जाते हैं तो वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बेडरूम। जैसे आप एंटर होते हो, हॉल है, हॉल के साथ में यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग के साथ में यहाँ पे करीब है किचन। किचन के बारे में थोड़ा आइए सर। ये अपना 8 बाई 9 की साइज़ का किचन आएगा सर। किचन में हमने डबल साइड स्लैब दी है जी। ये हमारा स्टोव की साइज़ आ गई, साइड आ गई। इधर हमारा सिंक आ गया। इसके साथ भी हमने एक बैल्कनी प्रोवाइड की है। किचन के साथ में भी पूरा स्पेशियस किचन दिया है सर हमने। आप देखेंगे जैसे चिमनी प्लस पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन होने के बाद भी बहुत स्पेशियस है, कहीं भी आपको साइज छोटा नहीं लगेगा। और एक बैल्कनी फॉर वेंटिलेशन हमने किचन के साथ भी प्रोवाइड की है। 2 BHK का कितना स्क्वायर फीट है सर? ये टोटल 1265 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। 1265 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। कितनी वैराइटीज़ हैं, कितने रेंजेस हैं अपने पास? 3 BHK? हमारे पास में 2 BHK में 3 साइजेज है। ये हमारी सबसे बड़ी साइज़ का फ्लैट है। एक हमारे पास 1008 स्क्वायर फीट का 2 BHK है और उसके बाद हमारे पास में 1088 स्क्वायर फीट का 2 BHK है। और ये हमारा सबसे बड़ी साइज़ का 2 BHK जो 1265 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK 4 BHK? सर 3 BHK भी है हमारे पास में। 3 BHK में हमारे पास में सिर्फ एक ही साइज़ है 1400 स्क्वायर फीट का। और एक सबसे छोटी साइज़ हमारे पास में इसमें 1 BHK भी है जो 681 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। ये 3 साइजेज है हमारे पास में, 1, 2 एंड 3 BHK।
देखिए, यूनिक बिल्डर्स की यूनिकनेस यही है कि वो ख़ास तौर पर ध्यान रखते हैं ग्राहकों के दिल में क्या है। और इनके जब प्रोजेक्ट्स पे जब भी हमने विज़िट किया है तो एक चीज़ ख़ास देखी है कि ये ग्राहकों की जो क्या ज़रूरत है उनका ख़ास ख्याल रखते हैं। और उनके प्रोजेक्ट में डिज़ाइन में भी ये चीज़ नज़र आती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। डिलीवर करने के साथ साथ में वो जान चुके हैं कि ग्राहकों को किस तरह का फ्लैट चाहिए, कितना प्रैक्टिकल होना चाहिए, कितना स्पेशियस होना चाहिए। ये सेकंड बेडरूम है 2 BHK का। यस सर, ये 2 BHK का अपना सेकंड बेडरूम आएगा। ये तकरीबन 11.25 बाई 11 की साइज़ आएगी। इसके साथ भी सर हमारी एक बैल्कनी आएगी प्लस वार्डरोब का स्पेस आ गया। इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, एक हमने कॉमन वॉशरूम दे दिया क्योंकि इसे एज ए गेस्ट बेडरूम ले लिया है, तो एक हमने इसके साथ कॉमन वॉशरूम दिया। कोरोना के बाद में हम देख रहे हैं लगातार बिल्डर्स इस चीज़ की तरफ खास ध्यान रख रहे हैं कि गेस्ट बेडरूम ज़रूर बनाया जा रहा है। ये सर इसके साथ का अपना वॉशरूम आ जाएगा। ये कॉमन वॉशरूम आएगा। ये भी तकरीबन 7.5 बाई 5 की साइज़ का अपना वॉशरूम आएगा। और तो ये तो अपनी थर्ड बैल्कनी आ गई थी सर यहाँ पे, और एक किचन के साथ में अपनी बैल्कनी आ गई। तो 4 बैल्कनीज 2 BHK फ्लैट में प्लस 2 बेडरूम एंड 2 वॉशरूम्स। जो अभी आप जिस तरह से फ्लैट दे रहे हैं उसके अंदर कितना फर्निश्ड है, और अभी आप फुल्ली फर्निश्ड करके दे रहे हैं तो उस पर कितनी वैरायटी में मतलब कितना प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा? सर अभी हम लोग जो फ्लैट दे रहे हैं वो 3,000 रुपये स्क्वायर फीट की रेट पे हम लोगों का ये प्रोजेक्ट है। 3,000 रुपये के हिसाब से हम लोग फ्लैट दे रहे हैं। आप जैसे मैं एक 2 BHK की बात करूँ, 1,008 स्क्वायर फीट का जो हमारा 2 BHK है वो तकरीबन 34.74 की कॉस्टिंग बैठती है, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेज। उसमें हमारा लाइक क्लब हाउस चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, जितने भी हमारे एडिशनल चार्ज है वो सब इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो 34 लाख के अंदर 2 BHK का फ्लैट हमें यहाँ मिल सकता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। एक बार मैं आपको वापस से बेडरूम की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक खास बात ये नज़र आ रही है कि इस 2 BHK के फ्लैट में आपको 3 बालकनीज मिल रही है। आपको मास्टर बेडरूम के साथ भी एक बालकनी मिल रही है, तो किचन के साथ भी मिल रही है, और जो दूसरा आपका गेस्ट रूम या जो दूसरा बेडरूम है इस फ्लैट का उसके साथ भी एक बालकनी मिल रही है। तो 3 बालकनीज मिलना अपने आप में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट है, काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, काफ़ी स्पेशियस होता है, और यही सब चीज़ें इस यूनिक ग्रीन मिडो को काफ़ी यूनिक बनाती है। और क्या खास है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जानते रहेंगे। प्रॉपर्टी शो के हमारे इस खास सेगमेंट में और सबसे फेवरेट सेगमेंट में, क्योंकि आप लोग इस सेगमेंट को देख कर के पहुँचते हैं प्रोजेक्ट पर, और प्रोजेक्ट पर जाने के बाद में आप खरीदते हैं अपने सपनों का आशियाना। और इस सेगमेंट में हम आपको लेकर चल रहे हैं आज यूनिक ग्रीन मिडो के सैंपल फ्लैट में, और यहाँ पर ख़ास बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि कोरोना के बाद में एक चीज़ हर बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए ध्यान रख रहा है, वो है स्पेस, उसके साथ में पॉजिटिविटी, उसके साथ में खुलापन, जो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो गया है। बहुत तेज़ी से शहर में फैल रहा है अपार्टमेंट कल्चर, और अपार्टमेंट कल्चर के साथ में बहुत सारी क्रिएटिविटी, यूनिकनेस नज़र आती है। और जब हम पहुंचते हैं यूनिक ग्रीन मेडो के सैंपल फ्लैट में तो हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है। जब हम एंटर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो हॉल होता है वहाँ पर कितनी स्पेस है, क्योंकि ये 2 BHK का फ्लैट है, 1265 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आपके बजट में भी आता है। और बजट में आने के साथ साथ में क्योंकि टोंक रोड पर, मेन रोड पर है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो जयपुर शहर के अंदर अगर आप 34 से 35 लाख रुपए के अंदर एक घर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको अच्छा एक स्पेशियस 2 BHK फ्लैट मिल जाए, तो यूनिक बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हॉल है, हॉल के साथ ही कनेक्टेड है डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया को इस तरह से बनाया गया है, और उसके साथ में ही एक इन्होंने बाहर की तरफ खुली बालकनी रखी है। बालकनी के साथ में यहाँ पर आपको कनेक्ट करता हुआ मिलता है सामने किचन एरिया, और किचन एरिया के अंदर भी एक बालकनी है जो कि इस फ्लैट को काफ़ी यूनिक बनाती है। देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको प्रॉपर्टी शो में दिखाते रहते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के साथ में हम आपको उनकी यूनिकनेस भी दिखाते रहते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी USP मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि यहाँ पर जो पहला मास्टर बेडरूम है उसके साथ में हॉल है और उसके साथ में किचन है। किचन तीनों जगह पर आपको मिलती है एक खुली बालकनी। यहाँ पर भी बालकनी है। जो मास्टर बेडरूम है काफ़ी स्पेशियस है, साथ में अटैच लेट बाथ है। अटैच लेट बाथ होने के साथ में अगर आपको इस तरह का आर्किटेक्ट, इस तरह का डिज़ाइन चाहिए इस फ्लैट के अंदर जो बिल्डर ने यहाँ पे करवा के दिया है अपने सैंपल फ्लैट में, तो वो आप बिल्डर से कनेक्ट कर सकते हैं और एक
ठीक ठाक से दाम पे आप इस तरीके का आर्किटेक्ट इस तरह का डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं, या आपको जिस तरह का डिज़ाइन बनवाना है वो भी बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जयपुर शहर का रियल एस्टेट बाज़ार बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और डेवलप होते रियल एस्टेट बाज़ार में बहुत कुछ खास आ रहा है। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर 2 BHK के सेकंड बेडरूम में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली है, या अगर आपके साथ में बच्चे हैं, या आपके एल्डर्स हैं, तो उनके लिए ये फैमिली, ये वाला जो रूम है वो बेस्ट है। कभी गेस्ट आ जाएँ तो वो भी बहुत आराम से यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि साथ में यहाँ भी एक बालकनी दी गई है। जब आपको 3 बालकनी मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि फ्लैट काफ़ी स्पेशियस हो गया है। तीनों बालकनी जब खुल जाती हैं तो काफ़ी अच्छी बाहर की हवा भी आती है और बहुत कुछ आपको अच्छा फील भी कराती है। साथ में यहाँ पर एक कॉमन लेट बाथ दिया हुआ है, जो कि गेस्ट लेट बाथ की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई घर के अदर मेंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि यूनिक बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी यूनिक है। और क्या कुछ खास है इस प्रोजेक्ट में, जानते रहेंगे करीब से। प्रॉपर्टी शो में आज हम जान रहे हैं और बात कर रहे हैं यूनिक बिल्डर्स के प्रोजेक्ट ग्रीन मीडोज़ की, जो कि टोंक रोड पे बन रहा है। हमारे सामने ये है प्रोजेक्ट का मॉडल, और जब हम इसको देखते हैं करीब से तो अलग अलग 4 टावर्स इसके बन रहे हैं। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी। बीच में क्लब हाउस है, चारों तरफ काफ़ी सारी ग्रीनरी है, क्योंकि नाम भी ग्रीन मीडोज़ है तो ग्रीनरी होना लाजमी है। ख़ास बात यह है कि टोंक रोड पर है। टोंक रोड बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ एरिया है जयपुर शहर का। और ख़ास बात एक और है कि यूनिक बिल्डर्स के प्रोजेक्ट काफ़ी यूनिक होते हैं, और आगे इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमित सोमानी जी। सुमित जी, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, इस प्रोजेक्ट मॉडल को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए। सर ये हमारा मेन एंट्रेंस है। ये जो आप देखेंगे ये मेन टोंक रोड से अपनी एंट्री लगती है, मेन हाईवे से हमारा एंट्री लगता है। 4 ब्लॉक्स की बिल्डिंग है सर, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। टोटल 640 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है सर। इसमें हमारे पास में 1, 2 एंड 3 BHK 3 टाइप्स के फ्लैट्स हैं। आप बीच में ये जो स्पेस देखेंगे ये पूरा अपना क्लब हाउस है। क्लब हाउस में हमारे पास में जिम्नेजियम, थिएटर, ओपन एम्पी थिएटर, इंडोर गेम्स, कैफ़े, ये सारी फैसिलिटीज़ सर अपनी क्लब हाउस में आएगी। इसके अलावा ये जो आप फ्रंट पोर्शन देख रहे हैं सर, ये पूरा ग्रीन एरिया रहेगा, ये पूरा पार्क डेवलप होगा। ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट रहेगा। वो जो आप देख रहे हैं सर कॉर्नर में, वहाँ हमारा टेम्पल आएगा, और ये सारा ग्रीन एरिया रहेगा। क्लब हाउस कितना स्क्वायर फीट का है अपना? सर क्लब हाउस अपना 15,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस है। 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, और उसके साथ बाकी सारी फैसिलिटीज़ क्लब हाउस के अंदर है। 640 फ्लैट्स बन रहे हैं और 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बन रहा है, जो कि अच्छा खासा साइज़ है। तो प्रॉपर्टी शो में फ़िलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे यूनिक बिल्डर्स के इस यूनिक प्रोजेक्ट को करीब से। द प्रॉपर्टी शो के आज के हमारे खास एपिसोड में बात कर रहे हैं यूनिक बिल्डर्स के यूनिक ग्रीन मीडोज़ प्रोजेक्ट की, जो कि टोंक रोड पे बन रहा है।
प्लास्टिंग और इंटरनल एक्सटर्नल का टेक्सचर पेंट किया हुआ है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में आपको जिम मिल जाएगा, आपको करीब 18,000 स्क्वायर फीट का 1800 स्क्वायर फीट का जिम है, प्लस टेबल टेनिस का 1200 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा थिएटर भी, किड्स प्ले एरिया, ये सभी आपको ग्राउंड फ्लोर में क्लब में मिलेगा। इसके अलावा ओपन टेरेस है, ऊपर में 1800 स्क्वायर फीट का ओपन टेरेस है, वो भी हमको काफ़ी एरिया मिलेगा। ऊपर कोई प्ले कोर्ट्स वगैरह हमको तैयारी कर। ओपन टेरिस रखा है आपने, वहाँ पे कौन कौन से आपने कुछ अलग एक्स्ट्रा गेम्स वगैरह है? वो अभी हम प्लान कर सकते हैं। अभी तक तो हमने जो बताया था किड्स प्ले एरिया ऑलरेडी कवर्ड एरिया में तो काफ़ी हमने प्लान रखा है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रोविजन है टेरेस में भी, हमको और भी गेम्स वगैरह हम प्लान कर सकते हैं। रमेश जी, आपसे एक टेक्निकल बात पूछना चाहूँगा मैं। जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम सीमेंट भी देखते हैं, बजरी भी देखते हैं, तो सबसे बेस्ट उसका जो रेशो होता है बनाने का, जिससे बिल्डर यूज़ करता है, क्योंकि अलग अलग बिल्डर्स अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है, तो क्या यूज़ किया है? अभी नॉर्मली जो ब्रिक मैसनरी हम जो कर रहे हैं, मतलब ईटा का मैसनरी जो चलता है उसको तो 9 इंच का ब्रिक मैसनरी हमने इन बिटवीन कॉमन में हमने फ्लैट बीच वाला जो रहेगा वो कॉमन में हमको 9 इंच ब्रिक मैसनरी रहेगा। मतलब आपको प्लास्टिक सब हो के मोटा मोटा वो 11-12 इंच तक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साउंड प्रूफ एक तरफ का वो मान लो साउंड प्रूफ हो गया। आपको कहीं चेसिंग कर रहा, आपको एसी के लिए चेसिंग वगैरह करना होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। हाईवे नज़दीक है, आपने भी साउंड प्रूफिंग की बात की, तो जिस तरह से फ्लैट्स मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाहर की आवाज़ जो गिर रहा है उसमें नहीं आएगा। और एक बात, आप पीछे आप देखें तो ट्रैक है, आप एक बार रेलवे ट्रैक आप जाने के टाइम भी कहीं पे भी आप दूसरा कहीं पे भी एमली पटक वगैरह आप देखेंगे ना, वाइब्रेशन आएगा होगा सामने वाला बिल्डिंग में, मगर इसमें आपको ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। रमेश जी, हम लोग बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है हम बाहर से अब अडॉप्ट करते जा रहे हैं, दुबई से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ भी यूज़ हो रही है। तो वो सब इतना हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, G+12 है एक्चुअली, इसमें उतना बड़ा कोई टेक्निकल का ज़रूरत ही नहीं है। जो टिपिकल कंस्ट्रक्शन जो इंडिया में चल रहा है वही है, बट इट इज़ अ गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। रमेश जी ने बताया कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ख़ास बात ये इस प्रोजेक्ट की क्योंकि हाईवे से कनेक्टेड है, और हाईवे से कनेक्टेड होने के साथ साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। यूनिक बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ग्राहकों की सुविधा का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरीके से अभी रमेश जी ने बताया कि यहाँ पर जो है टेरेस गार्डन भी बनाया जा रहा है, यहाँ पे क्लब हाउस भी है, यहाँ पे साइकिलिंग रूट भी बनाया जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के बाद में लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि खुद के घर का कितनी ज़रूरत होती है, और उसके साथ में जब कभी इस तरह का लॉकडाउन लग जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो आपको अपने ही घर में, अपने ही जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपको हर तरह की सुविधा मिल जाए, और क्या चाहिए। आगे भी जानते रहेंगे यूनिक बिल्डर के इस प्रोजेक्ट को करीब से। प्रॉपर्टी शो के हमारे खास एपिसोड में जान रहे हैं यूनिक बिल्डर्स के यूनिक ग्रीन मेडोज प्रोजेक्ट को करीब से, और जब हम पहुंचते हैं इस प्रोजेक्ट पर तो हमें बहुत कुछ खास नज़र आता है, और इन सब बातों पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब यूनिक बिल्डर्स के AVP रितेश रैना जी, और उनसे जानेंगे कि सर ये टोंक रोड से हाईवे से टच होता हुआ एक खास प्रोजेक्ट है, और क्या क्या USPs है इस प्रोजेक्ट? सबसे बड़ी USP इस प्रोजेक्ट की देखिए इसका स्पेशियस जो लैंड मास है वो है। किसी भी प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपको घर लेने के लिए 2-3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो उसकी लोकेशन, दूसरा उसका स्पेस इनसाइड, और तीसरा उसका स्पेस आउटसाइड। लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे बिल्कुल टोंक रोड की हाईवे पे है और रिंग रोड से बिल्कुल जुड़ता हुआ है, तो आज की डेट में लोकेशन की अगर आप बात करें तो ये लोकेशन बहुत ही प्राइम है। दूसरा, अपार्टमेंट के अंदर की स्पेस आपने देखा, अभी आपने अपार्टमेंट भी कवर किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी प्लानिंग की है, आर्किटेक्चरल प्लानिंग की है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप 4 दीवारी में तो रह लेते हैं, बट 4 दीवारी से बाहर एक अपार्टमेंट के बाहर आपको क्या लाइफस्टाइल मिलता है। तो अगर आप देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके साथ अपार्टमेंट के साथ आपको 2 लाख स्क्वायर फीट का खुला एरिया मिल रहा है। वेल वेंटिलेटेड प्रोजेक्ट है, काफ़ी स्पेशियस प्रोजेक्ट है, और क्योंकि हमने यहाँ पर ये खास ध्यान रखा है कि 650 फ्लैट्स हैं इसमें, और 650 फ्लैट्स के साथ साथ में अगर आप देखा जाए तो जितनी फैमिलीज़ यहाँ रहेंगी उनको लेजर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा।
तो वो हमने आर्किटेक्चरली प्लान किया है कि वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिले. सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर किड्स, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर पेरेंट्स, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर दादा दादी. तो बात की जाती है टोंक रोड की, तो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है यहाँ का रियल एस्टेट बाज़ार. यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. तो बात करते हैं जब यूनिक बिल्डर के इस प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर अभी ग्राहकों को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? सर देखिए, इसमें ऐसा है कि हमने जैसे मैंने आपको बताया 650 अपार्टमेंट्स हैं और करीबन हम 60-70 ऑड % जो है इसमें बेच चुके हैं. और जितने भी ग्राहक यहाँ आए हैं वो कोटा से भी आए हैं, जयपुर के आसपास से भी आए हैं. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था कि जब भी कोई यहाँ पर ग्राहक आता है और यहाँ का जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग है, स्पेशियसनेस है इस प्रोजेक्ट की, वो देख के काफ़ी इंप्रेस होता है. अगर आप बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे आसपास में जो टोंक रोड की प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको लाइफस्टाइल जीने का जो सही तरीका है वो आपको मिलेगा. रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से बदला है जयपुर शहर का, और इसमें अपार्टमेंट कल्चर को लोगों ने अपना लिया है. लेकिन उसके साथ में बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी मिलता है जयपुर के रियल एस्टेट बाज़ार में. उस हेल्दी कंपटीशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ग्राहकों को, क्योंकि जिस तरह से आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, जिस तरीके से आप खुलापन दे रहे हो, स्पेशियस दे रहे हो, अलग किस्म का आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अलग तरीके के डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, तो ग्राहकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का. जी बिल्कुल हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है. क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, किसी सिमिलर प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बढ़ता है, तो डेफिनेटली जो कंपनीज़ हैं वो ये हमेशा प्रयास करती हैं कि उनके अपने प्रोजेक्ट्स को, उनके अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाएं. क्योंकि कंपटीशन है, मैं बेहतर कर रहा हूँ तो कोई दूसरा भी बेहतर कर रहा होगा. अल्टीमेटली प्लानिंग ऐसे होती है कि जो यहाँ ग्राहक आए, जो यहाँ रहने के लिए आए, उनको बेस्ट ऑफ द अम्यूनिटीज़, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ मिले. फ्यूचर के लिहाज से हम बात करें तो कितना आप यहाँ पर हाइक देखते हैं, और अभी जब प्रोजेक्ट बनने को शुरू हुआ था और अब जब यहाँ पर बहुत कुछ बन चुका है, कितना हाइक हो चुका है ऑलरेडी? हाइक की बात करें, अप्रिसिएशन की बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड प्रोजेक्ट ऑन टोंक रोड. आज हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कैंसिलेशंस हैं. वो इसलिए क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पर कि इस प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, ये प्रोजेक्ट कितनी अच्छी तरह से प्लान किया गया है, इस प्रोजेक्ट में कितनी अच्छी अम्यूनिटीज़ हैं, इस प्रोजेक्ट की कितना अच्छा आर्किटेक्चर है. जैसे अभी हमारे इंजीनियर साहब ने भी आपको बताया कि भाई साउंड प्रूफ है, काफ़ी 9 इंची की दीवारें यूज़ की गई हैं. तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ग्राहक देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ग्राहक आजकल बहुत स्मार्ट है. क्योंकि जितना जैसे आपने बताया कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जितना ग्राहक को प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में देखने के लिए, उसकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती है. तो वो अपने आप स्मार्ट होता जाता है, उसको अपने आप नॉलेज मिलती जाती है. तो वही एक फैक्टर होता है जो किसी प्रोजेक्ट की मेक और ब्रेक में काम आता है. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने. एक चीज़ और है, क्योंकि यूनिक बिल्डर का जब बात की जाती है, तो अभी जो रियल एस्टेट चल रहा है, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स भी हैं जो प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर देते हैं पर पूरा नहीं कर पाते हैं. लेकिन यूनिक बिल्डर्स की खासियत है, जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं. तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी USPs है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो आप देने वाले हो. उसको लेकर आप थोड़ा सा और ब्रीफ कर दीजिए. देखिए, इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया, हर एज ग्रुप के लिए फैसिलिटीज़ हैं. क्लब है, क्लब में स्विमिंग पूल है, क्लब में बोर्ड गेम्स हैं, क्लब में मल्टीपर्पज़ हॉल है, एम्फी थिएटर्स हैं. देन वी हैव मल्टीपर्पज़ हॉल के साथ साथ में अपने यहाँ पर एक किड्स एक्टिविटी एरिया दिया है. बाहर आपको क्रिकेट नेट मिलेगा, बाहर आपको प्लेइंग जोन्स मिलेंगे, आपको सत्संग कॉर्नर मिलेगा, बाहर आपको सिटिंग एरियाज़ मिलेंगे. तो हर किसी जनरेशन के लिए, जैसे दादा दादी हों या ग्रैंड पेरेंट्स हों, यहाँ के बैठना चाहें तो कहीं ना कहीं सिटिंग कॉर्नर, सत्संग कॉर्नर, गार्डन एरियाज़ बने हुए हैं. पेरेंट्स के लिए, जैसे वो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए के नज़रिए से देखा जाए, तो जैसे वो अपने अपने काम से, व्यस्तता से फ्री होके घर आते हैं, तो उनको यहाँ पर क्लब लाइफ मिलती है. यहाँ पर जूस बार मिलेगा, यहाँ पर आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ मिलेंगी. बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 2 लाख स्क्वायर फीट का ओपन एरिया जिसमें गार्डन है, किड्स प्ले एरिया है. तो हर किसी जो एज ग्रुप है उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ दी गई है. बिल्कुल, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है ग्राहकों के लिए. और ग्राहक यहाँ पर आने के बाद में अगर आते हैं तो अब तक द प्रॉपर्टी शो में हमने जो देखा और जाना इस प्रोजेक्ट को करीब से, अगर वो यहाँ पहुँचते हैं, विज़िट करते हैं, तो नो डाउट अगर वो ख़रीदना चाहते हैं टोंक रोड पर अपने सपनों का आशियाना, तो वो फ्लैट बुक करा के ही यहाँ से निकलेंगे. तो दोस्तों, आज के हमारे खास एपिसोड में हमने जाना टोंक रोड के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से, और जाना कि किस तरह इस इलाके का रियल एस्टेट बाज़ार बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है. इससे पहले भी द प्रॉपर्टी शो की टीम इस इलाके में पहुंची है और जाना है यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से.
आज के हमारे खास एपिसोड में बात की हमने यूनिक बिल्डर्स के प्रोजेक्ट यूनिक ग्रीन मीडोज़ की और जाना कि किस तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्राहकों की जो सुविधा है उसका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और उसको देखते हुए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अब रियल इस्टेट बाज़ार में ग्राहकों के लिए बहुत कुछ खास है क्योंकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट है रियल इस्टेट बाज़ार में कंपटीशन का, और उस कंपटीशन का सीधा फ़ायदा मिलता है ग्राहकों को। और यूनिक ग्रीन जो प्रोजेक्ट है मीडोज़, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी कुछ स्पेशियस है। लगभग 10 बीघा के इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी स्पेस मिलेगी। करीब 650 फ्लैट्स हैं और इसके साथ में बिल्डर ने ग्राहकों की सुविधा का खास ख्याल रखा है। एक अच्छा खासा 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और क्लब हाउस के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। ऐसे में साफ तौर पर द प्रॉपर्टी शो की टीम आपको यही राय देती है कि अगर आप अपने सपनों का आशियाना टोंक रोड पर तलाश रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रियल इस्टेट बाज़ार देखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त तो चला है द प्रॉपर्टी शो में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे द प्रॉपर्टी शो में रियल इस्टेट बाज़ार की रियल अपडेट लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।